दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किसी शेयर का चुनाव कैसे करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कौन सी कंपनी का शेयर आप चुनाव करेंगे जिसमें आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, 3-4 पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है अपने देश में या विदेश में, कहीं भी, जिसका मार्केट में काफ़ी अच्छा, जिसके ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा है, जिसका मार्केट में काफ़ी नाम है। जैसे आप देखते होंगे कॉलगेट है। कॉलगेट का टूथपेस्ट सारे जने यूज़ करते हैं, देश में लगभग हर परिवार, हर घरों में यूज़ होता है कॉलगेट। तो कॉलगेट जो बनाती है, जो कंपनी बनाती है, उस कंपनी का शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, आप उसके शेयर आप ख़रीद सकते हैं। दूसरी, जैसे डाबर है, डाबर बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, तो डाबर की भी शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, आप डाबर इंडिया लिमिटेड को भी का भी चुनाव कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो यूनिक प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनका मार्केट में दबदबा है, बोलबाला है अपने प्रोडक्ट को लेके। जैसे मोटरसाइकिल की सेक्टर में आ जाए तो हीरो का नाम है, आप कार की सेगमेंट में आए तो मारुति सुजुकी का नाम है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। इन कंपनियों के शेयर्स के रेट भी काफ़ी हैं और इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये नहीं बता रहा कि आप इन कंपनियों में, सेलेक्टिव कंपनियों में निवेश करें। मैं ये बता रहा हूँ कि वो कंपनियाँ जिनकी प्रोडक्ट्स का पूरे देश में, पूरे इंडिया में नाम है, वो कंपनियाँ बेटर मानी जाती है। दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि वो कंपनियां जिसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बेहतर है। अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट में दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का अगर आप सिलेक्शन करते हैं, उसकी लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ देखने ज़रूरत होती है कि उस लास्ट 5 ईयर्स में उस कंपनी के सेल्स में क्या ग्रोथ हुआ है, सेल्स किस रेशियो में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरा, लास्ट 5 सालों का नेट प्रॉफिट क्या है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन कैसी है, हर साल दर साल जो भी बीत रहा है उसमें उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसको भी देखना ज़रूरी है। पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो इसको कहते हैं दोस्तों। पीई रेशियो से भी आपको ये पता चलता है कि किसी कंपनी का शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। चौथे, आरओसी, रिटर्न और ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कंपनियां जिसकी आरओसीई बेहतर होती है, उसमें निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। बात देखी जाए तो रिजर्व्स, वो कंपनियां, किसी भी कंपनी को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके रिजर्व्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस कंपनी के पास कितने रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ये भी देखना ज़रूरी होता है कि किसी कंपनी की टोटल एसेट्स क्या है, टोटल लायबिलिटीज़ क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है, उस कंपनी के बहुत सारे मेज़रमेंट पैमाने हैं। जब आप उसको डीपली, जब फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसको देख सकते हैं। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी को आप जिसको सेलेक्ट करते हैं, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसमें ये देखना होता है कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उसमें प्रोमोटर्स की क्या होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर की क्या होल्डिंग है, डोमेस्टिक डीआईआई की क्या होल्डिंग है, जिसको डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहते हैं, म्यूचुअल फंड की क्या इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक की क्या इन्वेस्टमेंट है, सारी की परसेंटेज देखनी होती है। जिस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग बेहतर होती है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित माना जाता है। और दोस्तों, एक सबसे आखिरी पॉइंट ये है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मोटी मोटी जानकारी है जिसके आधार पर किसी कंपनी को फंडामेंटली आप चुनाव कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं कि इस कंपनी में निवेश किया जाए या ना किया जाए। दूसरी बात, सबसे लास्ट पॉइंट देखूं तो किसी भी कंपनी का करंट न्यूज़ जानना ज़रूरी होता है कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, डायरेक्टरशिप में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कोई करंट न्यूज़ क्या है, उस कंपनी का अगला प्लानिंग क्या है, उसके बारे में कोई न्यूज़ आया है, क्या आया है तो क्या आया है, उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है।
ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सुरक्षित निवेश करने के लिए बहुत ही बेहतर है। आप इससे सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें क्या है कि आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।